हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और वेल्थ क्रिएटर्स। तो आज मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ और आज हम बात करेंगे कि कैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी इस लेवल्स पे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, लास्ट टाइम जब हमने बताया था कि इस लेवल जो एक सपोर्ट रेंज है, ठीक है, यहाँ से निफ्टी कभी भी चल सकता है और उसने एक रेजिस्टेंस को फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वो फिर से इस सपोर्ट लेवल पे आया। अब हम बात करेंगे कि अभी हमें आगे क्या करना है। ठीक है गाइस, तो मैंने पूरा एनालिसिस में आपके साथ बैठ के करूँगा और आप प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। तो पहले हम निफ्टी कवर कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी ने जो टॉप बनाया था 26,300 के आसपास, और वहाँ से जो करेक्ट होते 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 जो मार्केट आया है, जो करेक्ट होते होते ऑलमोस्ट 22,800 को टच किया। यहाँ पे भी टच किया और यहाँ पे भी टच किया। यहाँ से फिर से आज मार्केट ने क्लोजिंग के पहले, ठीक है, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का रिकवरी मार्केट देके उसके बाद इस लेवल पे क्लोज़ किया है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे आप लोग को क्या करना है। ठीक है, तो पहले हम डेली के ऊपर देख लेते हैं, डेली चार्ट्स के ऊपर क्या चल रहा है। सो अगर मैं डेली चार्ट्स की आपको बताऊँ गाइस, तो डेली चार्ट्स अगर हम एलिट वेव किसको पता होगा, तो एलिट वेव के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे इसने ए, यहाँ पे बी, अगर यहाँ पे देखो तो सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई बनाया है। अगर इसके हिसाब से मैं आपको बताऊँ, अगर ये जो फॉर्मेशन आया है करेक्शन का, या कोई इसको 1 2 3 भी ले सकता है, ए बी सी डी ई भी ले सकता है। तो अगर मैं इसके बाद का जो मार्केट बताऊँ तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और ये अगर हम 2 समझते हैं तो 3 ऑलमोस्ट इस लेवल तक जाएगा। ठीक है, 3 ऑलमोस्ट यहाँ पे जाएगा, 3 के बाद यहाँ पे 4 बनेगा और यहाँ पे कहीं पे 5 बन सकता है। तो मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई टच करने जा सकता है। अगर इसका रीज़न ये हो सकता है, अगर मार्केट ऐसा चला तो ठीक है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला चीज़, अभी जो करंट मार्केट का जो मूड है, ठीक है, करंट मार्केट का जो मूड है वो एक करेक्शन बेसिस पे है। तो अगर करंट मार्केट की मैं बात करता हूँ तो इस लेवल, ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर बंद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस लेवल के आसपास है। ठीक है, 23,400 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा 23,400 के ऊपर, तभी मार्केट में अपमूव आएगा। अगर इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती, मार्केट में अपमूव इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसके ऊपर क्लोज देना डे एंड पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि तभी मार्केट में एक अपमूव स्टार्ट होगा। उसके बिना मार्केट में कोई अपमूव अभी मुझे दिख नहीं रहा है। तो जो मैं आपको 1 2 3 जो वेव, थर्ड वेव तभी शुरू होगा जब इसके ऊपर वो क्लोजिंग देगा। अगर ये नहीं होता है, चलो आप मान लो कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, तो इसका दूसरा चीज़ ये है, तो जब भी मार्केट 22,800 के नीचे क्लोज होगा तो मार्केट फिर से डाउन मूव शुरू करेगा, और डाउन मूव्स के टारगेट भी बड़े हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप वीकली चार्ट्स पे आते हो तो वीकली आप अगर हम देखते हैं वीकली में कैसे चल रहा है, तो वीकली का जो भी पैटर्न अभी बना हुआ है वो इस वे में बना है। यहाँ पे जो ए बना है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ए बना है ऑलमोस्ट, यहाँ पे बी बना है, और यही कहीं पे सी बना है, ठीक है, और ये डी का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, डी का फॉर्मेशन भी सही है। डी थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, बट मुझे लग रहा है कि इसमें पहले ही करेक्शन आ गया। अब जब भी ये करेक्शन आएगा, इसका जो सी बनेगा, सॉरी ई जो बनेगा, वो अगर देखते हैं तो इस लेवल पे ई बनता है। अगर आप देखो ए, सी और ई, ठीक है, ए, सी और ई ये दोनों सेम फॉर्मेशन में आते हैं। ये तीनों जो है ए, सी और ई, ये सेम फॉर्मेशन में आते हैं। अगर ये फॉर्मेशन, अगर ये एग्जैक्टली इस लेवल पे प्ले करता है, ठीक है, अगर एग्जैक्टली इस लेवल पे अगर ये प्ले करता है तो यहाँ पे आपका ई बनेगा। तो ई का जो टारगेट आता है वो ऑलमोस्ट 21,800 के आसपास आता है, 21,800 गाइस। ठीक है, अगर मैं आपको बताता हूँ इसके बाद अगर वो एक्सटेंशन अगर देता है, अगर आप समझ लो कि ई के बाद भी वो और एक्सटेंड होता है, तो यहाँ से मार्केट फिर से एक बार इस लेवल तक आएगा जो कि यहाँ पे है, और फिर यहाँ से एक फाइनल करेक्शन आएगा जो कि इस लेवल तक आएगा, मार्केट को 21,000 लेवल टच कराएगा। इसको हम लोग एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसके लिए इसको बताया क्योंकि यहाँ पे ये ई है, ये एफ होगा और ये जी होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको, अगर आपको ड्रॉ करके मैं अगर आपको बताऊँ परफेक्टली, तो अगर मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली आपके लिए, जो आपको अभी हम कवर करेंगे। तो अगर आप देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई बना है, तो
ई से जो बन सकता है कि यहाँ से इस लेवल तक आएगा, ठीक है, ये बनेगा मेरा ई एफ, और लास्ट का जो लेग मेरा यहाँ से बनेगा वो बनेगा इस लेवल तक, जो कि मेरा बनेगा जी। तो ए बी सी डी ई एफ और ये जी, तो इस पैटर्न में निफ्टी चलेगा अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, ठीक है। इसलिए में कंडीशन है, तो एक कंडीशन आपको समझना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है। तो अगर कंडीशन अगर आप लोग समझ जाते हो तो आपको इसमें आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है और अगर मार्केट डेली बेसिस के क्लोजिंग के ऊपर अगर 23,400 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट फिर से अप मूव कर सकता है, और ये अप मूव का पहला टारगेट जो हमारा बनेगा वो ऑलमोस्ट 24,000 बनेगा, और दूसरा टारगेट जो बनेगा वो ऑलमोस्ट मेरा 25,000 बनेगा। सो अभी आपको इसके हिसाब से चलना है मार्केट में, और इस लेवल्स को ध्यान रखना है, और इसके बेसिस पे आप अपना खुद का ट्रेड ले सकते हो। मैंने आपको बता दिया क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, और मार्केट आगे कैसे मूव कर सकता है। सो इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, और या तो फिर इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, दोनों आप समझ लो। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो मार्केट अप मूव में जाएगा, इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो डाउन मूव में जाएगा। अभी यहाँ पे ये जो लेवल्स है, यहाँ पे एक बड़ा कश्मकश है बियर्स और बुल्स के बीच में। यहाँ पे बियर्स और बुल्स के बीच की लड़ाई है। सो वॉट एवर इट विल हैपन हियर, accordingly the move will happen in Nifty. So if it closes above this, it will give an up move. If it closes below this, it will give a down move. Now let us talk about Bank Nifty. Okay guys, so Bank Nifty में क्या चल रहा है। अगर Bank Nifty में आपको बताऊँ, जैसे हमने यहाँ पे बोला था Bank Nifty एक सपोर्ट रेंज में आ गया, और Bank Nifty एक अच्छा खासा अप मूव दे दिया, जो कि ऑलमोस्ट इस रेंज पे है। मेरा टारगेट भी ऑलमोस्ट इसने हिट कर दिया, जो हमने लास्ट टाइम भी बताया था। अभी Bank Nifty को अगर कंपेरेटिवली देखते हैं, निफ्टी ने एक वन साइड करेक्शन दिया, बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया इस लेवल पे। अगर आप देख रहे हो तो डेली चार्ट्स पे ऐसे चला, ठीक है, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, फिर से आप मूव दिया। अभी ये बैंक निफ्टी कब कमज़ोर होगा? बैंक निफ्टी तभी कमज़ोर होगा जब आज का जो लो है, आज के लो के नीचे। सो इफ बैंक निफ्टी क्लोजेस बिलो टुडेज लो, ठीक है, इफ इट क्लोज बिलो दिस लो, then bank nifty will give further more correction. Otherwise bank nifty has already completed the correction. Now what bank nifty needs to do, bank nifty needs to close above this level. 50,000 को क्रॉस करके एक फिर से क्लोज देने का इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के, देन ओनली बैंक निफ्टी विल गिव फर्दर अप मूव, एंड टारगेट विल बी 51,000 एंड द सेकंड टारगेट विल बी 53,000. So bank nifty is also in this range. So both the sides markets are open, and there is same for nifty like bank nifty. बैंक निफ्टी ऑल्सो नीड टू क्लोज अबाउ। आज का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग काफ़ी अच्छा है गाइस। वाई टुडेज क्लोजिंग इज़ वेरी गुड बिकॉज इट हैज़ क्लोज्ड इन ग्रीन। कल का जो क्लोजिंग था उससे ऊपर का क्लोजिंग मिला है। बट अगर बैंक निफ्टी को फर्दर अप मूव के लिए जाना है, जैसे निफ्टी को 23,400 के ऊपर क्लोज देना है, तो बैंक निफ्टी को 49,900 क्रॉस करके 50,000 के आसपास क्लोजिंग देना है। इस लेवल पे अगर बैंक निफ्टी क्लोज दे देता है कल, अगर समझो मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में फिर से अप मूव शुरू हो सकता है। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो, वी कैन डिस्कस फर्दर, and please comment and share with your friends and family members if you are trading, if you are not trading, just for an education purpose, because this learning will also help you to invest in other stocks. because मैं और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जब अगर निफ्टी 22,800 को अगर तोड़ देती है तो आप समझ लो कि मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा गिरेंगे, ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा गिरेंगे, बैंक निफ्टी फिर भी कम गिरेगी कंपैरेटिवली। तो वो उन दोनों में तो ब्लड बाथ चलेगा, स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर सकते हो। अगर बाई चांस निफ्टी और नीचे आ जाती है तो जस्ट इमेजिन कि अगर कल उठ के कभी भी बैंक निफ्टी 21,000 आ गई तो आप क्या करोगे, कैसे प्लान करोगे, मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, वो प्लानिंग भी आपको आपका रेडी रखना चाहिए। बिकॉज देखो मार्केट 21,000 जाने के बाद फिर से ऊपर आएगा, फिर से ऑल टाइम हायर जाएगा ही, अभी नहीं जाएगा, 1 साल में जाएगा, 2 साल में जाएगा। Thank you for watching today's video, and we'll meet you in the next video. Bye bye, take care.